आज की वीडियो है पेबल के ब्लूटूथ स्पीकर की। दोस्तों इस स्पीकर का नाम है थंडर और ये स्पीकर 50 वॉट के आउटपुट के साथ में आता है। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा स्पीकर देख रहे हो, आपको बाहर जाके पार्टी करना पसंद है, दोस्तों के साथ में मस्ती करना पसंद है, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये स्पीकर लेना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस स्पीकर का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, इसे चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ में आने वाले कुछ फीचर्स। तो इसमें डीप बेस HD साउंड मिलता है, मल्टी कलर RGB लाइट मिलती है, TWS कनेक्टिविटी मिलती है, ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, USB प्ले सपोर्ट मिलता है, 3.5 mm का ऑक्स सपोर्ट मिलता है, इनबिल्ट FM मिलता है और माइक्रो SD स्लॉट मिलता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इस स्पीकर के साथ में आने वाले फीचर। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों पहले हमें ये इसका एक और डब्बा मिलता है। इसमें दोस्तों 3.5 mm की एक ऑक्स केबल मिलती है और दोस्तों इसमें ये माइक्रो SD का केबल मिलता है, देख सकते हो दोस्तों आप। ये इसकी यूज़र मैनुअल मिलती है, ये भी है। बस दोस्तों और इसमें कुछ नहीं आता है। इस सबको हम साइड में रखते हैं, देखते हैं दोस्तों और क्या आता है। दोस्तों ये है इसका स्पीकर, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग के साथ में आता है। ये दोस्तों हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं, बात करते हैं इस स्पीकर की। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्पीकर के बिल्ट इन डिज़ाइन की। तो दोस्तों ये आता है प्लास्टिक की बॉडी में ही, चारों तरफ दोस्तों इसमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, पर काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है, काफ़ी टफ प्लास्टिक के साथ में आता है, जल्दी से टूटने वाला नहीं है। और दोस्तों ये आगे की तरफ आपको 2 स्पीकर मिलते हैं, इसी में 8GB लाइट जलती है इसकी। और यहाँ पे दोस्तों इसके ये बटन मिलते हैं, इनका अभी आपको आगे बताऊँगा। और पीछे की तरफ दोस्तों इसमें आप केबल लगा सकते हो। ये पीछे की तरफ मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्स लगा सकते हो। और यहाँ इस पे आपको ये माइक्रो USB चार्जर लगेगा जो कि 5 वॉट का होगा, जो कि 5 वॉट ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये इसका USB स्लॉट, यहाँ पे दोस्तों इसमें माइक्रो SD कार्ड लगेगा। ये थे दोस्तों इसमें पीछे की तरफ। अब आगे बटनों की बात करें दोस्तों, तो इसमें ये पावर का बटन मिलता है। ये वाला बटन दोस्तों क्या काम करता है, अगर इसी टाइप का आपके पास दूसरा स्पीकर है तो इस बटन को कनेक्ट करने से ये दोनों आपस में पेयर हो जाएंगे। और दोस्तों ये इसका मैनुअल मोड मिलता है, इसी से दोस्तों आप ब्लूटूथ में जाओगे या ऑक्स में जाओगे या फिर दोस्तों इसके FM चलाओगे तो आपको ये वाला बटन ही दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। और दोस्तों ये प्ले एंड पॉज वाला बटन है, ये इसका वॉल्यूम के बटन मिलते हैं। और दोस्तों ये इसका बैटरी इंडिकेटर है। अच्छा। और दोस्तों अगर आप FM चलाते हो तो उसके चैनल दोस्तों इन दोनों बटनों से आपको चैनल बदलने पड़ेंगे, ये जो वॉल्यूम के बटन है। तो दोस्तों ये थी इसकी बिल्ट इन डिज़ाइन की बात। दोस्तों मैंने इस स्पीकर को ऑन कर लिया है, जो मैंने आपको बताया था। पावर का बटन जो है इसको प्रेस करके रखोगे ये ऑन हो जाएगा। और दोस्तों मैंने इसको अपने iPad से कनेक्ट कर लिया है। ये कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं करता दोस्तों, आपको यहाँ से ऑन करना है और ब्लूटूथ अपना ऑन करना है तो आराम से ये पेयर हो जाएगा। मैंने इससे और अपने iPhone से भी पेयर करके देखा है, तो दोस्तों मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं आई थी। मैंने एंड्रॉइड फ़ोनों में पेयर करके देखा है, तो दोस्तों बहुत जल्दी से पेयर हो जाता है, जल्दी से कनेक्ट हो जाता है। आपको कनेक्टिविटी में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों मैं इसका साउंड सुना देता हूँ आपको। ये दोस्तों इसकी फुल वॉल्यूम पे है, यहाँ से भी मैंने फुल कर रखा है, यहाँ से भी मैंने फुल कर रखा है। अब दोस्तों इसका मैं 50% आपको वॉल्यूम सुना देता हूँ कि 50% पे कितनी आवाज़ इसमें आती है। तो दोस्तों ये इस स्पीकर की 50% वॉल्यूम है। और ये इसकी 20% वॉल्यूम है। दोस्तों आपको वॉल्यूम में फ़र्क पता चल रहा होगा। ये मैं आपको 100% पे सुना देता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी 100% पे वॉल्यूम थी। इसके जो दोस्तों स्पीकर मिलते हैं, ये आगे की तरफ 2 स्पीकर मिलते हैं, 76 mm के डायमीटर के साथ में स्पीकर मिलते हैं। ये इनकी लाउडनेस मेरे को दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। पर दोस्तों इन स्पीकरों में मेरे को बेस बिल्कुल नहीं मिला है। 2-3 दिनों से दोस्तों मैं इनको काफ़ी यूज़ करके देख रहा हूँ। मैंने काफ़ी बेस वाले सॉन्ग भी इसमें लगा के देखे, पर दोस्तों इसमें बेस बिल्कुल नहीं मिलता है। पर दोस्तों इसके वॉल्यूम काफ़ी लाउड एंड क्लियर मिलता है। आप कोई भी अगर गिटार बज रहा है या कुछ भी बज रहा है दोस्तों, वो आपको बहुत ही अच्छे से सुनाई देगा। कोई सिंगर की आवाज़ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से आने वाली है। और लाउडनेस भी इसकी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। दूसरी दोस्तों, अगर दोस्तों आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो
तो मैंने इससे भी कनेक्ट करके देखा, अपने आईफोन से भी कनेक्ट देखा है, और दोस्तों एंड्रॉयड के फ़ोनों से भी करके देखा है। पर दोस्तों अगर आप स्पीकर से कनेक्ट करते हो इसको तो इसमें इतनी तेज़ आवाज़ नहीं आती है। पर अगर आप इसका ऑक्स से कनेक्ट करते हो इसको, या फिर दोस्तों इसका FM चलाते हो, तो उसमें दोस्तों इसकी और ज़्यादा आवाज़ इसमें आपको मिलेगी स्पीकर में। तो दोस्तों ये थी इसकी आवाज़ और कनेक्टिविटी की बात। दोस्तों बात करते हैं इस स्पीकर के चार्जिंग टाइम की। तो कंपनी जो बोलती है दोस्तों इसमें 2 घंटे का इसमें चार्जिंग टाइम लगता है, और इसमें 5 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको मिलेगा। दोस्तों मैंने जितना यूज़ करा मेरे को 3.5 से 4 घंटे का इसमें प्लेबैक टाइम मिला है, और 2 घंटे करीब दोस्तों इसको चार्ज होने में टाइम लगा था। दोस्तों इस स्पीकर की रेंज मिलती है 10 मीटर की। मेरे को एक चीज़ जो इसमें बुरी लगी है दोस्तों, इसमें किसी भी टाइप की आपको IPS रेटिंग नहीं मिलती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर दोस्तों आपने गलती से इसमें पानी डाल दिया, या इसको पानी में डाल दिया, या इस पर पानी पड़ गया, तो दोस्तों ये खराब होने वाला है। मैंने बहुत जगह इसमें देखा थी, तो दोस्तों मेरे को इसमें कहीं भी IP रेटिंग नहीं मिली थी। तो दोस्तों गलती से भी अगर आप ये लेते हो तो इसको पानी में भिगाने की गलती मत करना। दोस्तों बात करते हैं अब इस स्पीकर के ओवरऑल चीज़ों की। तो दोस्तों इसका वेट मिलता है 2.5 किलो का, और इसमें प्लेबैक टाइम जो मिलता है मैंने आपको पहले बता दिया था 5 घंटे का मिलता है। पर दोस्तों जिस प्राइस रेंज के साथ में ये आ रहा है, इसमें 10 से 12 घंटे का इसमें प्लेबैक टाइम मिलना चाहिए था, पर उतना नहीं मिलता है। इसमें 5 घंटे का ही प्लेबैक टाइम मिलता है, और मुझे जो मिला है दोस्तों, मेरे को 4.5 से 4 घंटे का इसमें प्लेबैक टाइम मिला है 100% वॉल्यूम पे। तो इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे से दिया गया है, कहीं से भी भारी नहीं लगता है, आप अच्छे से पकड़ के इसको ले जा सकते हो। दोस्तों इसका मटेरियल काफ़ी टफ है, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, तो जल्दी से टूटने वाला नहीं है। और दोस्तों अगर बात करें इसकी लुक की, तो देखने में स्पीकर काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों इसमें RGB लाइट ये जलती है, पेबल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पे आप इसके स्ट्रैप लगा सकते हो। तो ये थी दोस्तों इसके बिल्ट इन डिज़ाइन की बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, तो इस टाइम ये दोस्तों 5,000 रुपये में फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। पर दोस्तों मेरे को ये 5,000 रुपये में ये स्पीकर, अगर ओवरऑल बताओ तो दोस्तों मेरे को ये 5,000 रुपये में ये स्पीकर महंगा लगा है, क्योंकि इसकी लाउडनेस तो ठीक है दोस्तों, पर इसमें बेस इतना अच्छा नहीं मिलता है। पर दोस्तों म्यूज़िक जो है क्वालिटी बहुत अच्छी देता है, इसमें बहुत चीज़ें अच्छे से आपको सुनाई देने वाली है, चाहे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो वो आपको अच्छे से क्लियर से सुनाई देने वाला है। पर दोस्तों इसमें 10 मीटर की इसकी रेंज मिलती है। फिर वही बोलूँगा दोस्तों, इसमें 5 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, जो मेरे हिसाब से दोस्तों 5,000 रुपये की कीमत है, मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी कम है। इसका प्लेबैक टाइम ज़्यादा होना चाहिए था। और दोस्तों बेस बिल्कुल नहीं मिलता है। आप बोलोगे इतने छोटे स्पीकर में बेस कहाँ से मिलेगा? दोस्तों मैंने इससे छोटे भी स्पीकर, उसमें इनसे ज़्यादा मेरे को बेस मिला है। ये बेस के लिए बिल्कुल भी स्पीकर नहीं है। मैंने इसी स्टेप के और स्पीकर देखे हुए दोस्तों, उसमें इससे ज़्यादा बेस मिलता है। ये दोस्तों अगर आप बेस के लिए कोई स्पीकर लेना चाह रहे हो तो ये मत लेना दोस्तों, बेस इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है, पर साउंड इसका बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।